बच्चों, तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे आईपीसी नेमिंग ऑफ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर इसका सेकेंड नेम है नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमारा टॉपिक ये है आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नामकरण के लिए कुछ नियम होता है, वो नियम हम लोग पहले देखेंगे। तो चलिए हम लोग नियम देखते हैं, ठीक है। पहला नियम, रूल 1, सेलेक्ट longest carbon atom present in cyclic organic compound which will be parent chain or main chain, पहला नियम कहता है कि सबसे लंबा कार्बन आइटम का चेन को हमको चुनना है जो कि पैरेंट चेन कहलाएगा या फिर मेन चेन कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं रूल सेकंड पे। रूल सेकंड, numbering of carbon atom is always done near to senior functional group, जिधर से सीनियर फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होगा उधर ही से हम लोग कार्बन आइटम का नाम नहीं करेंगे। सेकेंड रूल ये है हमारा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं रूल थर्ड। इफ सीनियर फंक्शनल ग्रुप contain a carbon atom, then it accounts as a main chain, ठीक है। अब हम लोग आते हैं रूल फोर्थ पे। रूल फोर्थ, नेमिंग ऑफ सीनियर फंक्शनल ग्रुप, is always done by use of their secondary suffix। रूल फोर्थ कहता है कि सीनियर फंक्शनल ग्रुप जो है ना, उसका नेमिंग जो करेंगे हम लोग, तो उसका जो है सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करेंगे। जैसे अल्कोहल है तो अल्कोहल नहीं लिखते हैं, ठीक है। उसका होता है OH होता है अल्कोहल का, उसके बाद OL होता है, सेकेंडरी सफिक्स अल्कोहल का OL होता है। तो वही कहने का मतलब है OH की जगह OL लिखेंगे, ठीक है। अब आते हैं बच्चों रूल 5। नेमिंग ऑफ प्रीफिक्स is always done in alphabetical order। प्रीफिक्स का रूल 5 जो कहता है कि प्रीफिक्स का जो नेमिंग है वो हम लोग हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर
के हिसाब से करेंगे। प्रीफिक्स का जो नेमिंग है उसको हम लोग हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से करेंगे। अब हम लोग देखते हैं रूल 6। सम फंक्शनल ग्रुप are present more than one time then same functional group are present more than one time then root word we use before naming is die means 2, tri means 3, tetra means 4, penta means 5, hexa means 6, octa means 7, nona means 9। ठीक है बच्चों, और इसके नीचे डेक मीन्स 10 ... एंड सो ऑन। ठीक है। रूल 6 कहता है सेम फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट मोर देन वन टाइम देन प्रीफिक्स वी यूज बिफोर नेमिंग। डाई मीन्स 2, अगर 2 टाइम्स है तो डाई, 3 टाइम्स ट्राई, 4 टाइम्स टेट्रा, 5 टाइम्स पेंटा, 6 टाइम्स हेक्सा, 7 टाइम्स हेप्टा, 8 टाइम्स ऑक्टा, 9 टाइम्स नोना एंड 10 टाइम्स डेका। तो एक कहने का मतलब है कि अगर सेम फंक्शनल ग्रुप एक या एक से अधिक बार मौजूद हो, ठीक है, तो उसका जो है प्रीफिक्स हम लोग यूज़ करेंगे या फिर उसका रूट वर्ड हम यूज़ करेंगे उसके नामकरण से पहले। डाई अगर 2 टाइम्स हो तो डाई, 3 टाइम्स तो डाई, 4 टाइम्स हो तो बच्चों टेट्रा, 5 टाइम्स हो तो पेंटा, 6 टाइम्स हो तो हेक्सा, 7 टाइम्स हो तो हेप्टा एंड 8 टाइम्स हो तो ऑक्टा, 9 टाइम्स हो तो नोना, 10 टाइम्स हो तो डेका। ठीक है बच्चों, यूज़ करेंगे। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब हम लोग देखते हैं रूल 7। ये हम लोग रूल 7 देखते हैं। बिफोर नेमिंग ऑफ रूट वर्ड, बिफोर नेमिंग ऑफ रूट वर्ड we use prefix साइक्लो। ठीक है, रूट वर्ड का नेमिंग करने से पहले हम लोग साइक्लो शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रूल 8 पे। रूल 8 पे आते हैं। ठीक है बच्चों, इफ कार्बन ऑफ सीनियर फंक्शनल ग्रुप does not account as a main chain, then naming of senior functional group is done by use of their own name। ठीक है बच्चों, ये हमारा रूल 8 है। अब हम लोग आते हैं बच्चों रूल 9 पे। रूल 9, सीनियर फंक्शनल ग्रुप
senior functional group is determined by their seniority table. सीनियर फंक्शनल ग्रुप को हम लोग जो है ना डिटरमाइन कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, जान सकते हैं उसका सीनियरिटी टेबल के हिसाब से कौन कितना सीनियर है। ठीक है, यही तो लाइन हम लोग का कह रहा है। अब हम लोग आते हैं रूल 10 पे। रूल 10 last E of primary suffix drops when secondary suffix begins with vowel साउंड। देखिए, जब भी सेकेंडरी सफिक्स जो है ना वॉवेल साउंड, उस सेकेंडरी सफिक्स का फर्स्ट लेटर जो वॉवेल साउंड होगा और प्राइमरी सफिक्स का लास्ट लेटर ई होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, या फिर दूसरे तरीके से, ठीक है, प्राइमरी सफिक्स का जो ई है ना वर्ड, वो ड्रॉप हो जाएगा जब भी सेकेंडरी सफिक्स वॉवेल लेटर से शुरू हो, ए ई आई ओ यू। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ। प्राइमरी सफिक्स हो गया सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होता है एन, अल्केन, ठीक है बच्चों। डबल बॉन्ड होता है अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड होता है अल्काइन। ठीक है, और सेकेंडरी सफिक्स जो होता है बच्चों हमारा सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स हमारा क्या होता है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है। सीनियर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल देते हैं इसी का, ठीक है, रूल 10 का। देखिए, देखिए प्राइमरी सफिक्स का जो लास्ट लेटर है वो ई है, ठीक है, और सेकेंडरी सफिक्स का जो फर्स्ट लेटर है ओ है। तो हमारा रूल 10 कहता है कि प्राइमरी सफिक्स का जो लास्ट लेटर ई होगा वो ड्रॉप हो जाएगा जब भी सेकेंडरी सफिक्स वॉवेल लेटर से स्टार्ट हो। ठीक है, तो देखिए ये ई यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा तो ये क्या बनेगा, ठीक है, ये। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं बच्चों रूल 11 पे। यहाँ पे जगह की कमी है थोड़ा सा। हाँ, रूल 11 पे आते हैं हम लोग। ठीक है, रूल 11, ठीक है बच्चों, रूल 11 देखते हैं। नेमिंग इज डन इन गिवन ऑर्डर। नेमिंग इज डन इन गिवन ऑर्डर। नेमिंग जो है इस क्रमांक अनुसार कीजिए। ठीक है, सबसे पहले प्रीफिक्स, ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग को एक नया वर्ड लगाना है साइक्लो, ठीक है, प्लस रूट वर्ड। फिर बच्चों हम लोग का आता है प्राइमरी सफिक्स, और फिर हम लोग का सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये
प्रीफिक्स जो हुआ हमारा क्या होता है, जूनियर फंक्शनल ग्रुप होता है, जूनियर फंक्शनल ग्रुप। साइक्लो जो ये वर्ड है बच्चों यहाँ, इसका मतलब होता है कि कंपाउंड साइक्लिक है। हम लोग साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ साइक्लो वर्ड का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ इट शोज दैट कंपाउंड इज साइक्लिक, ठीक है। ये दर्शाता है कि कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक है। ये जो रूट वर्ड है बच्चों, ये बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन चेन। रूट वर्ड बताता है कि कार्बन चेन में कार्बन एटम की संख्या कितनी है, या फिर कार्बन एटम की संख्या कार्बन चेन में कितनी है, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स हमारा हो गया सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड अल्केन होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड अल्किन होता है, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन होता है, ठीक है बच्चों। सेकेंडरी सफिक्स जो हो गया हम लोग का बच्चों, सीनियर फंक्शनल ग्रुप हो जाता है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप। बच्चों कह रहा है कि नेमिंग इज डन इन गिवन ऑर्डर। नेमिंग इस क्रमांक अनुसार होना चाहिए, एक करिए इस क्रमांक अनुसार, ठीक है। सबसे पहले प्रीफिक्स, ठीक है, फिर साइक्लो, फिर रूट वर्ड, फिर उसके बाद बच्चों प्रीफिक्स, साइक्लो, रूट वर्ड। अब हम लोग आगे देखेंगे प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स होता है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। सेकेंडरी सफिक्स होता है सीनियर फंक्शनल ग्रुप। प्राइमरी सफिक्स अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। सेकेंडरी सफिक्स सीनियर फंक्शनल ग्रुप। तो बच्चों इसको यहाँ तक ये हमारा ये रूल नियम था नोमेनक्लेचर के लिए, किसके, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। ओके बच्चों, अब हम लोग इसको आगे एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल्स। चलिए बच्चों, तो हम लोगों ने एग्जाम्पल यहाँ ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसका हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। IUPAC नेमिंग ऑफ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें सबसे पहले देखना है बच्चों कार्बन आइटम, ठीक है। तो नंबरिंग हम लोग करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसमें कोई भी सीनियर फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है, ठीक है बच्चों। और हम लोग नियम कहता है कि ये रूट वर्ड से पहले साइक्लो यूज़ करना है हम लोग को, प्रीफिक्स। तो साइक्लो, क्योंकि ये साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। उसके बाद कार्बन आइटम की संख्या फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को क्या बोलता है, पेंट। सब क्या है बच्चों, सिंगल बॉन्ड से, इसलिए ANE, साइक्लोपेंटेन, ये इसका हो गया, ठीक है बच्चों। उसी तरीके से बच्चों अब हम लोग आते हैं इस पे आते हैं, तो बच्चों अब देखिए हम लोग को जो है ये सेकंड है, ध्यान से देखिएगा। इसका अब हम लोग को नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका नंबरिंग कर लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। कितना है, 6 है। अब देखिए यहाँ पे कोई सीनियर फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है, तो बच्चों यहाँ सबसे पहले प्रीफिक्स यूज़ होगा क्या, साइक्लो। यहाँ एरो दे दे रहा हूँ, ठीक है, साइक्लो, साइक्लो, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे कार्बन आइटम की संख्या कितनी है, 6 को बच्चों बोलते हैं हेक्स, ठीक है। उसके बाद देखते हैं डबल बॉन्ड किस पे, 1 पे, 3 पे और 5 पे।
1,3,5 कितनी बार है? 3 बार है, तो ट्राई और ENE ट्राइन, ठीक है, तो 3 बार है इसलिए ट्राइन। उसी तरीके से बच्चों अब हम लोग इसको देखते हैं, इसमें देखते हैं नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले किधर से भी कर देंगे, सीनियर फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसलिए टेंशन नहीं है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें सीनियर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इसका नोमेनक्लेचर डायरेक्ट शुरू में साइक्लो लगेगा, प्रीफिक्स, ठीक है। कार्बन एटम की संख्या 4 को बोलते हैं ब्यूट, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हम लोग को देखना है डबल बॉन्ड कितने पे है, 1 पे है और 2 पे है। डबल बॉन्ड कितने पे है, 1 पे और 2 पे। 1,2 क्या है, डबल बॉन्ड है। कितनी बार है, 2 टाइम्स है तो डाई। डबल बॉन्ड है तो क्या है, ENE डाइन, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों इस पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें देखिए सीनियर फंक्शनल ग्रुप भी है, कार्बन आइटम भी है, तो जिधर से सीनियर फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होगा उधर से कार्बन आइटम का नंबरिंग करेंगे, रूल हमारा कहता है। लेकिन सीनियर फंक्शनल ग्रुप जो है वो सीनियरिटी टेबल के हिसाब से जो जिससे ज़्यादा सीनियर होगा उसका पहले करेंगे। तो सबसे ज़्यादा सीनियर जो बच्चों हैं इसमें ये है, ठीक है, OH। तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये बच्चों फोर्थ, ठीक है। अब नेमिंग जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना है। कैसे करना है नेमिंग, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो देखते हैं फोर्थ पे क्या है, एजो। फोर्थ पे क्या बच्चा हमारा, एजो है, ठीक है। उसके बाद B। 2 पे क्या है, ब्रोमो है। 2 पे क्या है, ब्रोमो। उसके बाद C नहीं है, उसका कितना है, नाइट्रो। 2 के बाद क्या है बच्चों, 2 पे फिर है नाइट्रो। उसके बाद ये साइक्लो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, साइक्लो। कार्बन आइटम की संख्या 4 को बोलते हैं बच्चों ब्यूट, BUT। सब क्या है, सिंगल बॉन्ड से है इसलिए ANE। और सेकेंडरी सफिक्स जो है, सॉरी सीनियर फंक्शनल ग्रुप का जो सेकेंडरी सफिक्स है वो नेमिंग में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए OH है ना, तो इसका कितने पे है, 1 पे है। OH का अल्कोहल का OH होता है और OH का OL होता है। देखिए सेकेंडरी सफिक्स है ना, अल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स OL। तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों इधर देखते हैं हम लोग, इसमें भी वही करना है। सबसे पहले कार्बन आइटम देखना है, उसके बाद सीनियर फंक्शनल ग्रुप देखना है। कार्बन आइटम का नंबरिंग उधर से करेंगे जैसे क्या सीनियर फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो। और सीनियर फंक्शनल ग्रुप जो है उसके सीनियरिटी टेबल के हिसाब से हम लोग उस जगह से नंबरिंग करेंगे। तो सब में सीनियर ये है, ठीक है बच्चों। एजो, ब्रोमो, क्लोरो में सीनियर ये है, तो इधर से बच्चों हम लोग क्या कर दिए, नेमिंग कर दिए इसका। उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब बच्चों हम लोग को जो है ABCD के क्रमांक अनुसार करना है, ठीक है। तो देखते हैं 2 पे हमारा क्या है, एजो, ठीक है। उसके बाद हमारा बच्चों 3 पे है ब्रोमो, 4 पे हमारा क्लोरो, ठीक है। फिर साइक्लो कार्बन आइटम की संख्या कितनी, 6। साइक्लो हेक्स 1 पे क्या हम लोग का बच्चों, सल्फोनिक एसिड है। क्या 1 पे, सल्फोनिक एसिड, तो बच्चों आज IUPAC नेमिंग ऑफ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग का ख़त्म हो चुका है। इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियो लेने के लिए, पढ़ने के लिए, जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं।